हॉस्पिटल में कुणाल का ख्याल रख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वेद ने मिस्टर ओबरॉय से अपने सारे रिश्ते नाते, पर्सनल और प्रोफेशनल, सभी तरह के रिश्ते उनसे तोड़ दिए थे। इस बात से मिस्टर ओबरॉय को बहुत बड़ा झटका लगता है और मिस्टर ओबरॉय अपनी सुध बुध खो देते हैं। वही जब जावेद सुप्रिया के लिए कुछ फ्रूट्स खरीदने जाता है और फ्रूट्स खरीदकर जब वापस हॉस्पिटल आ रहा होता है, तभी एक आदमी जावेद से टकरा जाता है। जावेद उससे पूछता है कि उसे चोट तो नहीं आई। तब वो आदमी जावेद से कहता है कि उसे कोई चोट नहीं आई है, लेकिन जिसे चोट आई है तुम जाकर उसे संभालो, उसका ध्यान रखो। ये बात सुनकर जावेद एकदम हैरान रह जाता है। जावेद उससे पूछता है कि वो कौन है, उसे कैसे पता कि जावेद के किसी जानने वाले को काफी चोट पहुंची है, क्या वो कुणाल और सुप्रिया को जानता है। तब जाकर वो आदमी जावेद से कहता है, अरे भाई जावेद, कुणाल और सुप्रिया को कौन नहीं जानता, वो दोनों इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको तो पूरा इंडिया जानता है। इतना सुनने के बाद जावेद को लगता है कि हो सकता है उसने कहीं टीवी पर कुणाल सुप्रिया को देखा होगा। जावेद इस बात को इतनी तवज्जो नहीं देता और वहां से वापस हॉस्पिटल के लिए चलने लगता है। एक दो कदम चलने के बाद जावेद वापस आदमी को देखता है, तब वो आदमी वहां नहीं होता। जैसे ही जावेद पलटकर देखता है और जब उसे वो आदमी वहां पर नहीं दिखता है तो जावेद के होश उड़ जाते हैं। जावेद उस आदमी को मार्केट में इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो आदमी जैसे गायब हो चुका था। जावेद चाहकर भी उस आदमी को ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी जावेद के दिमाग में ख्याल आता है कि उसे उसका नाम कैसे मालूम था। जावेद ने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। एकदम से उस आदमी का गायब हो जाना और उसकी सारी बातें जावेद के लिए जैसे एक रहस्य बन जाती है। लेकिन जावेद उस बात पर इतना ध्यान नहीं देता और हॉस्पिटल की तरफ चल देता है, क्योंकि सुप्रिया उसका वहां पर इंतजार कर रही थी। सारे रास्ते जावेद के मन में उसी आदमी का ख्याल आ रहा था कि कैसे कोई आदमी एक पल में ही गायब हो सकता है। जावेद अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहा था। ऐसी एनर्जी जावेद ने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। जावेद बार बार बस उसी आदमी के बारे में सोच रहा था। जावेद हॉस्पिटल पहुंचता है, सुप्रिया और अपने लिए फ्रूट्स निकालता है। दोनों फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन जावेद फ्रूट्स खाते वक्त जो उसने पहला सेब अपने हाथ में लिया था उसको खत्म नहीं करता और कहीं किसी ख्याल में खो जाता है। ये बात जब सुप्रिया देखती है तो सुप्रिया को भी जावेद की चिंता होती है और सुप्रिया जावेद से पूछती है, क्या हुआ जावेद, तुम ठीक तो हो? जावेद एकदम से जैसे किसी और दुनिया से इस दुनिया में आ जाता है और सुप्रिया के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं मैम, सब ठीक है, बस ऐसे ही मिस्टर ओबरॉय के बारे में सोच रहा था। जावेद सुप्रिया से झूठ बोल देता है। कहीं ना कहीं सुप्रिया भी जावेद का झूठ समझ जाती है, लेकिन अंत में सुप्रिया जावेद के झूठ पर यकीन कर लेती है, क्योंकि हालात ही उस तरीके के थे कि कोई भी उस वक्त मिस्टर ओबरॉय के बारे में सोच सकता था। ये बात जावेद के लिए अब किसी और ही लेवल पर चली गई थी। जावेद इस बात को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता था कि अभी अभी मार्केट में उसके साथ क्या हुआ है। जावेद मानो कहीं खो चुका था। अभी भी उस आदमी का गायब होना और उसका इन सब चीजों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होना, जावेद इस रहस्य को नहीं सुलझा पा रहा था। तभी सुप्रिया जावेद से कहती है, जावेद एक बार वेद को कॉल करके देख लो, वो ठीक तो है, कहीं किसी तकलीफ में तो नहीं है। सुप्रिया के कहने पर जावेद वेद को कॉल करता है। एक दो बार तो वेद पहले जावेद का कॉल नहीं उठाता है, क्योंकि वेद इतना नशे में था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिरकार जब वेद जावेद से बात करता है तो उसे सब सच बता देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, अपने होटल में है और उसने खूब शराब पी रखी है। जावेद भी ये जानने के बाद वेद से आगे कुछ नहीं कहता और इतना कहकर कॉल कट कर देता है कि बस अपना ख्याल रखना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। जावेद सुप्रिया को भी ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए सुप्रिया को वो ये बात नहीं बताता है कि जावेद ने खूब शराब पी रखी है। सुप्रिया के दिल को थोड़ी तसल्ली होती है कि वेद भी ठीक है, कुणाल भी ठीक था, लेकिन अभी कुणाल को होश नहीं आया था। सुप्रिया कुणाल के पास ही बैठी हुई थी। तभी नर्स आकर सुप्रिया और जावेद से रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों प्लीज बाहर जाकर बैठ जाए।
अभी पेशेंट को अकेला रहने दे। जावेद और सुप्रिया कुणाल के कमरे से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर बैठ जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी। सुप्रिया वही उस बेंच पर बैठे बैठे सो गई थी, लेकिन जावेद की नींदें जैसे गायब ही हो गई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह वो आदमी गायब हुआ था। जावेद उस आदमी के बारे में सोच रहा था। तभी बैठे बैठे अचानक जावेद के सामने वही आदमी आकर खड़ा हो जाता है। जावेद उस आदमी को देखकर फिर से चौंक जाता है। जावेद उस आदमी के करीब जाता है और उससे सारे सवाल पूछता है कि वो कहाँ गायब हो गया था। और जावेद उससे फिर से वही पुराने सवाल पूछता है जो उसने उनकी पहली मुलाकात में पूछे थे। तभी वो आदमी बात बदलते हुए जावेद से कहता है, तुम ये सब छोड़ो, तुम बस अभी सबका ख्याल रखो और खुद का भी, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है जो इस मुसीबत वाली सिचुएशन से सभी को बाहर निकाल सकता है। तुम्हें कुणाल, सुप्रिया, सुहानी, वेद और साथ ही साथ कंपनी का भी ध्यान रखना होगा। आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, तुम कई बार अपना धीरज खोने लगोगे, लेकिन अगर तुमने उस सिचुएशन में कहीं भी अपना धीरज खो दिया तो मुश्किल और भी बढ़ सकती है। जावेद एक नजर बिना पल के झपकाए उस आदमी को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। जावेद को लग रहा था कि अगर उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें झपकाई तो हो सकता है कि वो आदमी कहीं गुम हो जाए। जावेद उसकी एक एक बात को ध्यान से सुन रहा था कि उसे इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से है। जैसे जैसे वो आदमी जावेद के लिए एक एक परत खोल रहा था, जावेद का दिमाग ब्लो होने लग गया था। जावेद फिर से अपने अंदर एक अलग एनर्जी महसूस कर रहा था। तभी जावेद उस आदमी से बात करने के लिए कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जावेद की पलक झपक जाती है और वो आदमी फिर से गायब हो जाता है। जैसे ही वो आदमी गायब हो जाता है, जावेद उसको पूरे हॉस्पिटल में ढूंढता है, लेकिन फिर भी जावेद उस आदमी को खोज नहीं पाता। जावेद के अंदर इतनी एनर्जी थी कि जावेद ने पूरे हॉस्पिटल के 3 चक्कर लगा लिए, लेकिन जावेद को फिर भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन जब जावेद फिजिकली ही नहीं लेकिन मेंटली भी थक जाता है, तब जाकर वापस से सुप्रिया के पास आकर बैठ जाता है। जावेद थोड़ी देर बैठता है, अपने माथे से पसीना पोंछता है, थोड़ा पानी पीता है। तभी जावेद देखता है कि सुहानी भी हॉस्पिटल आई है। जावेद सुहानी को देखकर थोड़ा रिलीफ महसूस करता है और जाकर फट से सुहानी को कस के गले लगा लेता है। एक पल को सुहानी भी हैरान रह जाती है कि जावेद को ये क्या हुआ, लेकिन सुहानी सोचती है कि हो सकता है इतनी भागदौड़ करने के बाद शायद जावेद मेंटली थक गया होगा। सुहानी जावेद के साथ वहीं पर बैठती है और उससे बात करती है कि कुणाल की तबीयत कैसी है वगैरह वगैरह। जावेद भी सुहानी के तमाम सवालों का जवाब देता है, लेकिन जावेद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो उस आदमी के बारे में सुहानी से बात कर सके। वह आदमी एक नहीं अब 2 बार जावेद के सामने आ चुका था और गायब हो चुका था। जावेद के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक कुणाल के कमरे से जोर जोर से हाफने की आवाज आती है और कुणाल की आवाज सुनकर सुप्रिया जग जाती है। सुप्रिया, जावेद, सुहानी तीनों काफी डर जाते हैं। जावेद फटाफट डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जाकर कुणाल को देखते हैं, उसे एक इंजेक्शन देते हैं और फिर कुणाल वापस नॉर्मल हो जाता है। सुप्रिया काफी डर जाती है, लेकिन जब डॉक्टर सुप्रिया को समझाते हैं तब जाकर सुप्रिया फिर से नॉर्मल हो जाती है और फिर सुहानी से बात करने लग जाती है। सुहानी भी सुप्रिया को थोड़ा मोटिवेट करती है, जैसे सुप्रिया को भी थोड़ी एनर्जी महसूस हो। सुहानी सुप्रिया के साथ ही थी और उसका भी ख्याल रख रही थी। जावेद डॉक्टर से बात करने में लगा हुआ था और उनसे कुणाल के बारे में पूछताछ कर रहा था। एक तरफ जहां पर जावेद अपने रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वेद भी जैसे नशे से बाहर आ चुका था। वेद को अब एक एक चीज समझ में आने लगी थी कि आज उसने क्या क्या किया है। कैसे वो मिस्टर ओबरॉय के घर गया, उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, कैसे वो फिर सुप्रिया और जावेद के सामने अचानक टूट गया, और फिर कैसे उसने अपना सारा गुस्सा शराब पर निकाला। वहां उस पब में उसके साथ क्या क्या हुआ, एक एक चीज याद आ रही थी वेद को। और सबसे ज्यादा जो बात वेद को खटक रही थी वो ये कि उसने मिस्टर ओबरॉय को तमाचा जड़ दिया था। वेद को कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लग रहा था
कि उसने अपने बाप पर हाथ उठाया है। लेकिन तभी वेद को ऐसा भी महसूस होने लगता है कि वो बिल्कुल सही था। उसने जो कुछ भी किया, इस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वही मिस्टर ओबरॉय अभी भी अपने कमरे में बैठे हुए पंखे को देख रहे थे और खुद भी आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। मिस्टर ओबरॉय पर वेद की बात का जो भी असर हुआ था, वो मिस्टर ओबरॉय को किस तरफ ले जाने वाला था, ये सिर्फ मिस्टर ओबरॉय ही जानते थे। क्या मिस्टर ओबरॉय बदल जाएंगे या फिर से अपने वही पुराने इरादे के साथ आगे बढ़ेंगे? अगला दिन होता है। नई सुबह एक नई एनर्जी के साथ आती है। हॉस्पिटल में सुप्रिया और जावेद मौजूद थे। सुहानी वापस रात में ही घर चली गई थी और इस वक्त सुहानी ऑफिस में बैठे हुए अपना काम कर रही थी। तभी जावेद ऑफिस में आता है और सुहानी के पास बैठता है और उससे ऑफिस के सारे काम करने के लिए कहता है। जावेद उसे सारा काम समझा देता है और फिर वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है। जावेद अपने घर पहुंचता है और नहाने चला जाता है। जावेद नहा रहा होता है। जैसे ही जावेद एक मग पानी अपने शरीर पर डालता है, वैसे ही जावेद को फिर से उस आदमी की कही बातें सुनाई देने लगती है। जावेद बहुत ही परेशान हो जाता है। जावेद बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उस आदमी की आवाज आना बंद नहीं होती। जावेद तुरंत बाथरूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही जावेद बाहर आता है, जावेद को आवाज आनी बंद हो जाती है। अब जैसे जावेद अपने घर में भी एक पल के लिए रुकना नहीं चाहता था। जावेद तुरंत अपने कपड़े पहनता है और दरवाजे पर ताला लगाकर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जावेद बड़ी ही रफ्तार से कार चलाते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है ताकि उसे फिर से उस आदमी से टकराना ना पड़े और ना ही उसकी आवाज भी उसे सुननी पड़े। जावेद हॉस्पिटल पहुंचता है और सुप्रिया से कहता है कि अब वो भी अपने घर जाए, नहा धोकर थोड़ा आराम कर ले। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो वो उसे कॉल कर देगा। सुप्रिया घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि सुप्रिया कुणाल को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन सुप्रिया को जब जावेद समझाता है कि वो यहाँ पर है और कुणाल को कुछ नहीं होने देगा, तब सुप्रिया जावेद की बात मान लेती है और फिर अपने घर चली जाती है। सुप्रिया घर जाकर सीधे सो जाती है क्योंकि सुप्रिया को जावेद पर पूरा भरोसा था। सुप्रिया जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जावेद सब संभाल लेगा। जावेद अकेला हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और लगातार डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था। जैसा जैसा डॉक्टर जावेद से करने के लिए कहते, जावेद ठीक वैसा ही कर रहा था। अब दोपहर हो चुकी थी। जावेद बेंच पर बैठा हुआ ही सो गया था। जावेद भी जैसे 2 दिन से सोया ही नहीं था। जावेद को गहरी नींद आ गई थी। जावेद बिल्कुल एक दिन भर के थके हारे बच्चे की तरह सो रहा था, बिल्कुल शांत और मासूम, जैसे उसे किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं हो। तभी सोते हुए अचानक जावेद को फिर से उस आदमी की आवाज सुनाई देती है। उठो जावेद, उठो, तुम सो नहीं सकते। तुम इतने कमजोर नहीं हो। तुम्हें सबको संभालना है। तुम ही सब कुछ ठीक कर सकते हो और किसी में भी ये ताकत नहीं है। तुम इस तरह सो नहीं सकते जावेद, उठो। लगातार यही आवाज जब बार बार जावेद को सुनाई दे रही थी तो जावेद एकदम से उठ जाता है, जैसे कि उसने कोई बहुत बुरा सपना देख लिया हो। जावेद उठता है, अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने डॉक्टर्स और नर्सेस खड़ी है। जावेद कुछ समझ नहीं पाता कि उसके सामने कितने सारे डॉक्टर्स क्यों खड़े हैं। आखिर डॉक्टर्स के और नर्सेस के उसके सामने खड़े होने का क्या कारण था? क्या जावेद को उसके सवालों का जवाब मिल पाएगा? क्या जावेद उस आदमी से छुटकारा पा सकेगा या फिर जावेद उस आदमी की बातें फॉलो करने लग जाएगा? ये सब आपको पता चलेगा, लेकिन अभी नहीं, अगले एपिसोड में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए लव, एक्स और धोखा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।